मैं विकास कुमार झा पायनियर एकेडमी से। आज बच्चों हम लोग क्लास करेंगे बौद्ध धर्म का और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं। तो पहला है कि बौद्धिज्म, फाउंडेशन ऑफ जो बौद्धिज्म था वो महात्मा बुद्ध ने डाला। ठीक है, गौतम बुद्ध जिन्हें हम बोलते हैं, उनका नाम है सिद्धार्थ, और उस पर क्वेश्चन भी आता है, उन्हें लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है बच्चों। तो पहला जो पॉइंट है वो है बर्थ। महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ वो 563 BC में हुआ। जगह है लुम्बिनी, वो पड़ता है कहाँ, अभी नेपाल में। फादर का नाम था उनका शुद्धोधना, जो कपिलवस्तु, रिपब्लिक ऑफ कपिलवस्तु के राजा थे। मदर थी महामाया। उनकी मदर का जल्दी देहांत होने के कारण डेथ हो गया, इसके लिए उनका लालन पालन जो था वो उनकी मौसी ने किया, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी, और इसी से उनका नाम गौतम भी पड़ा। तो ये है। तो अगला पॉइंट है हमारा वाइफ का नाम था यशोधरा। उनकी 16 वर्ष की आयु में शादी भी हो गई और उनका एक पुत्र भी था, उसका नाम था राहुल। 4 साइट्स बच्चे, उनके मन में जो वैराग्य का उदय हुआ और उन्होंने जो गृह त्याग की घटना हुई, उससे पहले ये 4 साइट्स उन्होंने देखे। 4 साइट्स में है एन ओल्ड मैन, ए डिजीज पर्सन, ए डेड बॉडी एंड एन एसेटिक। उन्होंने 4 चीजें देखी जिससे उनके मन में वैराग्य जगा। ऐसा हम लोग पढ़ते हैं। तो पहले है वृद्ध आदमी, फिर है एक बीमार आदमी, फिर है मृत आदमी, और है एक साधु। तो वृद्ध आदमी, इससे पहले वो बहुत राजकुमारों की तरह पले बड़े थे, तो उन्हें पता नहीं था, तो इसीलिए वो वृद्ध आदमी, बीमार आदमी को देख करके, मृत आदमी को देख करके और साधु, इन सबके जीवन के बारे में देख करके उन्हें वैराग्य का उदय हुआ। इसके बाद उन्होंने क्या किया, 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग किया, जिस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, महाभी निष्क्रमण। ये घटना क्या कहलाती है बौद्ध ग्रंथों में, महाभी निष्क्रमण। तो 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग की और ये घटना कहलाई महाभी निष्क्रमण। फर्स्ट गुरु, गृह त्याग के बाद जो उनके फर्स्ट गुरु मिले, उनका नाम है अलार कलाम। ये बच्चों स्टोरी है, हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ रहे हैं इसलिए। तो फर्स्ट गुरु जब वो गए गुरु की खोज में, तो पहले गुरु जो उनको मिले वो अलार कलाम उनका नाम है। ये क्वेश्चन में भी आएगा आपका। एट द एज ऑफ 35 की एज में, अंडर ए पीपल ट्री, पीपल वृक्ष के नीचे, उरुबेला नामक जगह पे, जो बोध गया में है अभी, ऑन द बैंक ऑफ निरंजना नदी के किनारे, उरुबेला में, जो बोध गया में है, एक पीपल वृक्ष के नीचे, उन्हें 35 वर्ष की अवस्था में वो क्या हुए, इनलाइटेंड हुए। उन्हें क्या हुई, बौद्ध मतलब वाइज बन गए, बुद्धि मतलब इनलाइटेंड हो गए, मतलब आत्मज्ञान हो गया उन्हें। ठीक है, इनलाइटेंड हो गए। कहाँ, बोध गया में। अभी भी वो बोधि वृक्ष है ही जहाँ पे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगले पॉइंट पे चलते हैं बच्चों हम। इसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने पहला उपदेश अपना दिया सारनाथ नामक जगह पर। फर्स्ट सेरेमन उनका हुआ सारनाथ में। दिस इज नोन एज धर्मचक्र प्रवर्तन। बौद्ध ग्रंथों में ये क्या कहलाया, धर्मचक्र प्रवर्तन, टर्निंग ऑफ व्हील ऑफ लॉ, जिसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ। धर्मचक्र प्रवर्तन का यदि आपसे पूछे सिंबल ऑफ धर्मचक्र प्रवर्तन, तो आप क्या बोलेंगे, व्हील। इसका जो सिंबल है वो क्या है, व्हील है बच्चों। तो फर्स्ट सेरेमन उनका हुआ था सारनाथ में, जिसे हम लोग जानते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन। और ये कितनी बार एग्जाम में भी आया है, आप लोगों ने क्लास में भी पढ़ा है कि धर्मचक्र प्रवर्तन कब हुआ, कैसे हुआ। तो ये है फर्स्ट, पहला उपदेश कहाँ हुआ था, बुद्ध के द्वारा, खुद बुद्ध के द्वारा जो उपदेश हुआ था पहला, वो हुआ था सारनाथ में। बाकी जो उनकी सभाएं हुई है वो उनके शिष्यों द्वारा हुई है, या सभा अध्यक्ष जो उस टाइम में थे उनके द्वारा हुई है, जो राजगृह में हुई, वैशाली में हुई, पाटलिपुत्र में हुई एंड कुंडवन में हुई, कुंडलवन में कश्मीर में। ये जो चारों सभाएं हुई वो उनके अध्यक्षों के द्वारा हुई। बाकी सारनाथ में महात्मा बुद्ध के द्वारा प्रथम उपदेश दिया गया था। महात्मा बुद्ध के अनुसार द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ जो था वो निर्वाणा था, मतलब निर्वाण की प्राप्ति होना, मतलब मुक्त होना। तो बौद्ध धर्म में मुक्ति को या मृत्यु को क्या कहा जाता है, निर्वाण पद को प्राप्त होना। तो अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ इज निर्वाणा। इन्होंने जो मार्ग दिया बच्चों, बुद्ध ने जो मार्ग दिया वो क्या कहलाया, अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध ने जो मार्ग दिया वो क्या कहलाया, अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध के जो 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म, बुद्धिज्म में 3 ज्वेल्स जो कहे जाते हैं वो है बुद्ध, धर्म और संघ। बच्चों यहाँ बुद्धा लिखा हुआ है, धर्म और संघ। तो बुद्धा होता है, और वैसे बुक में होता है, पाली लैंग्वेज में धर्म को ही बोलते हैं धम्म। तो इसीलिए बुद्ध, धर्म और संघ 3 कहलाए। लैंग्वेज क्या था उस टाइम का, पाली लैंग्वेज। यदि पूछे आपका बौद्ध पीरियड का जो लैंग्वेज था तो वो था पाली। इनके जो ग्रंथों का नाम है, बौद्ध ग्रंथों को क्या कहते हैं हम लोग, त्रिपिटक कहते हैं। बौद्ध ग्रंथों को कहते हैं त्रिपिटक। पहला जो पिटक है, पहला जो बुक है बच्चों वो है विनय पिटक, दूसरा बुक है अभिधम्म पिटक एंड तीसरा है
सुत्त पिटक। इसमें बौद्ध धर्म के बारे में, उनके धार्मिक अवलंबन के बारे में, धार्मिक क्रियाओं के बारे में, नियम के बारे में इसमें दिया हुआ है डिटेल से। तो त्रिपिटक जो है बच्चों वो है विनय पिटक पहला, सेकंड अभिधम्म पिटक एंड तीसरा सुत्त पिटक। ठीक है। कंथक जो था बच्चों वो था बुद्धाज हॉर्स, बुद्धा के घोड़े का जो नाम था वो था कंथक, कई बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में। चन्ना जो था वो था बुद्धा चैरियट। ठीक है, बुद्धा के सारथी का नाम चन्ना था, या छंदक भी बोलते हैं कई कई। एंड सुजाता जो थी वो थी द फार्मर्स डॉटर, पहली लड़की थी वो फार्मर्स डॉटर थी जिसने खीर दिया। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि बुद्ध जब बैठे हुए थे बोध गया में तो उन्हें खीर लेके जो आई लड़की तो दिया उन्हें खाने के लिए, तो वो थी सुजाता। ये है बच्चों। उनकी मृत्यु जो है बुद्ध की 80 वर्ष की अवस्था में 483 बीसी में, कुशीनगर जो अभी यूपी में है। ठीक है, तो ये थी बुद्ध से मिली जुली घटनाएं। ठीक है, 4 सभाएं भी उनकी हुई बच्चों। 483 में फर्स्ट सभा हुई, 383 में सेकेंड सभा हुई, थर्ड सभा हुई आपकी 250 में, एंड फोर्थ है 78 या फर्स्ट सेंचुरी आपको कहीं कहीं मिलेगी। ये चारों सभा हुई। पहला हुआ राजगिरी, सेकेंड हुआ वैशाली में, तीसरा हुआ पाटलिपुत्र में, एंड चौथा हुआ बच्चों कुंडग्राम कश्मीर में, कुंडलवन कश्मीर में। तो ये जो है 4 सभाएं हुई, 483, 383, 250 एंड 1। पहले की जो अध्यक्षता की थी वो की थी महाकश्यप ने, सेकेंड की जो की थी वो साबाकामी ने, थर्ड की जो बच्चों की थी मोगलीपुत्तिस्य ने, और फोर्थ सभा जो हुई थी वो हुई थी वसुमित्र के अध्यक्षता में। ऐसे ही राजा से पूछा जाए तो पहली जो सभा हुई थी वो हुई थी अजातशत्रु में, सेकेंड जो सभा हुई थी वो हुई थी कालाशोक में, तीसरी जो सभा हुई थी वो हुई थी अशोक में, एंड चौथी जो सभा हुई थी बच्चों कनिष्क में। तो ये सब जो है क्वेश्चन मिला जुला करके पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले लो, और इसे जो मेन पॉइंट है वो आपको लिखे हुए हैं, और इसका स्क्रीनशॉट लेके आप रख लेना, फिर इसको याद कर लो। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। पहला जो क्वेश्चन है बच्चों हमारा, पहला क्वेश्चन है बुद्धिज्म इन नेपाल वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द राइन ऑफ। बुद्धिज्म जो फैला नेपाल के अंदर जो बुद्धिज्म आया वो किसके शासनकाल में आया? तो आपके 4 ऑप्शन है, समुद्रगुप्त, सेकेंड है अशोका, तीसरा है चंद्रगुप्ता, एंड चौथा है हर्षवर्धन। ये 4 है बच्चों। तो इसका जो सही आंसर होगा बच्चों वो होगा अशोका। अशोका के काल में अशोका ने अपने पुत्र और पुत्री महेंद्र और संघमित्रा जो उसकी पुत्री थी और पुत्र दोनों को कहां भेजा? नेपाल और श्रीलंका बौद्ध धर्म का प्रचार करने। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा बुद्धिज्म। अगला क्वेश्चन है हमारा गौतम बुद्ध एज ए प्रिंस वाज नोन एज। गौतम बुद्ध जो राजा थे उन्हें जाना जाता था ए गौतम, बी सिद्धार्थ, सी राहुल, एंड डी शुद्धोधना। ये 4 ऑप्शन है बच्चों। तो अभी आपने पॉइंट्स पढ़ा, तो सी एंड डी, राहुल उसका पुत्र का नाम था, शुद्धोधना उनके पिता का नाम था। तो ये जो जाने जाते थे गौतम बुद्ध एज द प्रिंस, तो इनका नाम था क्या? सिद्धार्थ। जब इसका जो आंसर होगा वो होगा सिद्धार्थ। गौतम आप लोग समझते ही हो कि प्रजापति गौतमी ने इनका लालन पालन किया, उससे इनका नाम पड़ा गौतम। ठीक है, और ज्ञान प्राप्त करने के बाद ये क्या हो गए? बुद्ध। सिद्धार्थ क्या बन गए? बुद्ध। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा हु वाज द ऑथर ऑफ बुद्ध चरिता। ये कितनी बार आया है एग्जाम में? हु वाज द ऑथर ऑफ बुद्ध चरिता। ए है नागार्जुन, बी है अशोक घोष, सी है वसुमित्र, एंड डी है नागसेन। आंसर कीजिए आप लोग। तो इसका बच्चों सही आंसर होगा बी अशोक घोष। अशोक घोष ने लिखी थी बुद्ध चरित। अशोक घोष ने कौन सी पुस्तक लिखी? बुद्ध चरित। तो इसका सही आंसर होगा अशोक घोष। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा बुद्ध एटेन महापरिनिर्वाणा इन द रिपब्लिक ऑफ। आपको मैंने अभी बताया कि महापरिनिर्वाणा मीन्स मृत्यु। बुद्ध ने जो महापरिनिर्वाण प्राप्त किया, ये जो मृत्यु होती है उसे महापरिनिर्वाण कहा गया। इन द रिपब्लिक ऑफ, तो ये तो आपने समझ लिया कि कुशीनगर में हुआ जो यूपी में है। इसमें पूछा जाता है कि किस में था, किस रिपब्लिक में था। तो बच्चों बौद्ध टाइम में जो थी उस टाइम में थी महाजनपद, और महाजनपद कितने थे? 16। ठीक है, तो इसमें 4 जो आपके हैं 4 ऑप्शन जो है लिच्छवी, मलयाज, मल्ल, पालाज एंड शाक्य, इस चारों में से कौन सा होगा? तो बच्चों इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी मल्ल। ऐसे ही थे अंग, मगध, काशी, कौशल, ब्रिज, मल्ल, चेदी, अस्मक, अवंती, गंधार, कम्बोज, इस टाइप से 16 महाजनपद थे उस टाइम में बौद्ध पीरियड में। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर है मल्ल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा त्रिपिटिक टेक्स्ट आर रिलेटेड टू व्हिच रिलीजन। त्रिपिटिक जो ग्रंथ है, त्रिपिटिक जो लिखा हुआ है वो किस धर्म से संबंधित है? अभी आपने पॉइंट्स में पढ़े बुद्धिज्म, वैदिक, शैविज्म एंड जैनिज्म। तो इसका जो बच्चों सही आंसर होगा वो होगा ए बुद्धिज्म।
अभी आपने पढ़ा कि त्रिपिटक जो 3 होते हैं, जिसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक एंड अभिधम्म पिटक वो है, तो ये किस धर्म से रिलेटेड है? बुद्धिज्म से। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। वेयर डिड गौतम बुद्धा गिव हिज फर्स्ट sermon? अभी आप लोगों ने पॉइंट में देखा, वो है सांची, गया, राजगृह एंड सारनाथ। 4 ऑप्शन है, बताइए आप लोग आंसर। इसमें बच्चों सही आंसर क्या होगा? कहाँ दिया था उन्होंने फर्स्ट अपना प्रथम उपदेश? कहाँ दिया था गौतम बुद्ध ने? सारनाथ। प्रथम उपदेश कहाँ दिया था उन्होंने? सारनाथ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड ड्यूरिंग द राइन ऑफ। सेकेंड जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था, यही बौद्ध सभा के बारे में बच्चों, कि दूसरी जो बौद्ध सभा हुई थी वो किस राजा के काल में हुई थी? तो पहला ऑप्शन है कनिष्का, दूसरा ऑप्शन है अजातशत्रु, तीसरा ऑप्शन है अशोक एंड चौथा ऑप्शन है कालाशोक। क्या आंसर होगा बच्चों? अभी बताया मैंने, इसका जो आंसर होगा बच्चों वो होगा डी, कालाशोक। इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? डी, कालाशोक। पहला जो सभा हुआ था वो किसके काल में हुआ था? अजातशत्रु के काल में। सेकेंड जो सभा हुई थी वो किसके काल में? यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ करके। पहली जो सभा हुई अजातशत्रु के काल में हुई, दूसरी जो सभा हुई वो कालाशोक के काल में हुई, तीसरी जो सभा हुई बच्चों वो हुई अशोका के काल में, और चौथी जो सभा हुई वो हुई कनिष्का के काल में। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ करके आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं और याद भी कर लें। फर्स्ट अजातशत्रु, सेकेंड कालाशोक, थर्ड अशोका एंड फोर्थ कनिष्का। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेम द क्लान बुद्धा बिलोंग टू। ठीक है, इसमें है बच्चों मौर्य, नंत्रिका, उसके बाद है कोल्या और शाक्य। ये 4 ऑप्शन है। नेम द क्लान, बुद्धा किस वंश के थे ये आपको बताना है। ठीक है, बुद्धा किस वंश के थे, किस वंश से बिलोंग करते हैं वो बताना है आपको। तो इसका बच्चों जो सही ऑप्शन होगा वो होगा डी, शाक्य वंश। शाक्य वंश के थे बुद्धा। किस वंश के थे? शाक्य वंश के। ठीक है, तो इन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है। बुद्धा का एक नाम क्या है बच्चों? शाक्य मुनि, गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ एंड लाइट ऑफ एशिया। ये 4 नाम है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए शाक्य वंशी भी। तो इसे ये किस कुल के थे? शाक्य। शाक्य क्षत्रिय कहा जाता है, वैसे शाक्य क्षत्रिय कुल के थे ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द लार्जेस्ट बुद्धिस्ट टेम्पल इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन। सबसे बड़ा बुद्धिस्ट टेम्पल कहाँ है बच्चों? ऑप्शन है इंडिया, इंडोनेशिया, जापान एंड चाइना। बताइए जल्दी। सबसे बड़ा जो बुद्धिस्ट टेम्पल है वो है बच्चों इंडोनेशिया में। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी। सबसे बड़ा बुद्धिस्ट टेम्पल कहाँ है? इंडोनेशिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, एमोंग द फ्लोइंग हु वाज द पर्सनल फिजिशियन ऑफ गौतम बुद्धा। पर्सनल फिजिशियन जो था बच्चों गौतम बुद्धा का, ठीक है, वो कौन था? इसमें 4 नाम दिए गए हैं। सुश्रुत, दूसरा है ऑप्शन चरक, तीसरा है आपका जीवक एंड चौथा है नागार्जुन। तो बच्चों इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा जीवक, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन जो है इसमें जीवक। बिंबिसार ने बच्चों जीवक को भेजा था इलाज करने, चिकित्सा के लिए गौतम बुद्धा के पास। बिंबिसार का ही एक पुत्र था जीवक, ठीक है, उसको वो आयुर्वेदाचार्य था, तो जीवक को भेजा था महात्मा बुद्ध का इलाज करने। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। वेयर डिड बुद्धा अटेंड परिनिर्वाण। परिनिर्वाण मतलब कहाँ पे हुआ इनका परिनिर्वाण? महापरिनिर्वाण जानते हैं मृत्यु, इसमें परिनिर्वाण दिया गया, वैसे वर्ड है क्या? महापरिनिर्वाण। वेयर डिड बुद्धा का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ, कहाँ इनकी मृत्यु हुई? ठीक है, तो आपको बताया मैंने, पॉइंट्स में लिखा हुआ है, कुशीनगर में इनका परिनिर्वाण हुआ। ठीक है, मृत्यु हुआ। ठीक है, कुशीनगर जो यूपी में पड़ता है। ठीक है बच्चों, 483 में, 483 BC में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द मॉन्क हु इन्फ्लुएंस्ड अशोका टू एम्ब्रेस बुद्धिज्म वाज। द मॉन्क हु इन्फ्लुएंस्ड, देखिए कौन सा बौद्ध भिक्षु, यहाँ मॉन्क दिया हुआ है, कौन सा बौद्ध भिक्षु हु इन्फ्लुएंस, जो जिसने प्रभावित किया किसको? अशोका को, टू एम्ब्रेस बुद्धिज्म, बुद्धिज्म के प्रति। बुद्धिज्म वाज, पहला है विष्णुगुप्ता, बी है उपगुप्त, सी है ब्रह्मगुप्त एंड डी है बृहद्रथ। ये 4 ऑप्शन है बच्चों, बताइए आप लोग। तो इसमें जो होगा, कलिंगा युद्ध के बाद अशोक ने बहुत सारी एनर्जी अपनी कलिंगा युद्ध में खर्च की, तो अशोका उसके बाद उसे पछतावा हुआ और उपगुप्त ने उनको क्या की? इसका सही ऑप्शन होगा बच्चों बी, उपगुप्त। उपगुप्त ने क्या किया? इनको बौद्ध धर्म की दीक्षा दी, जिसमें बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि और धम्मम शरणम गच्छामि। उपगुप्त से अशोका ने क्या किया? दीक्षा ली बौद्ध धर्म की। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु वाज द टीचर ऑफ गौतम बुद्धा। पहला ऑप्शन है पाणिनि, दूसरा है अलार कलाम, तीसरा ऑप्शन है कपिल और चौथा है पतंजलि। तो ये आपको पता ही है
कि हु वाज द टीचर ऑफ गौतम बुद्धा, गौतम बुद्धा के टीचर पहली बार उसको कौन से मिले थे टीचर, तो इसमें जो ऑप्शन होगा सही ऑप्शन बच्चों वो होगा अलार कलाम। पॉइंट्स में मेन पॉइंट्स में लिखा ही हुआ अलार कलाम। ये पाणिनि जो है आपने पढ़ा था, पाणिनि कौन सी पुस्तक लिखी थी बच्चों, अष्टाध्यायी, ये ग्रामेरियन भी थे, ठीक है। कपिल जो थे वो सांख्य योग के प्रणेता थे, और पतंजलि जिन्होंने कौन सा दर्शन दिया था, कौन सी फिलोसफी, योगा फिलोसफी। तो ऑप्शन से भी आप लोग ऐसे तैयारी करो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, ड्यूरिंग हुज रैंक वाज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हेड। अब मैंने चारों काउंसिल बता दिया आपको, चौथा जो काउंसिल था वो किसके काल में हुआ। ए ऑप्शन है अशोका, बी ऑप्शन है कनिष्का, सी ऑप्शन है हर्ष, हर्ष यहाँ पे हाफ वर्ड है, हर्षवर्धन होगा, और डी है समुद्रगुप्त। तो किसके काल में हुआ था बच्चों थर्ड काउंसिल, इसका जो सही आंसर होगा अशोक, अजातशत्रु, कालाशोक एंड अशोक। थर्ड काउंसिल किसके काल में, अशोका, तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, ठीक है। फिर उसके बाद चौथा था कनिष्का के काल में, तो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है, अशोका के काल में हुआ था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वैशाख पूर्णिमा और बुद्ध पूर्णिमा इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर टू मार्क व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ बुद्धास लाइफ। देखिए बच्चों इतना अच्छा क्वेश्चन है ये, वैशाख पूर्णिमा और बुद्ध पूर्णिमा, जी वैशाख पूर्णिमा होता है उसे ही हम बुद्ध पूर्णिमा बोलते हैं, ठीक है। तो बुद्ध पूर्णिमा इज सेलिब्रेटेड, हर एक साल हम लोग मनाते हैं क्या, बुद्ध पूर्णिमा और वैशाख पूर्णिमा। किस लिए बनाते हैं, ये बुद्धा लाइफ से क्यों रिलेटेड है। ऑप्शन है आपके बर्थ, दूसरा ऑप्शन है निर्वाण इनलाइटमेंट, और परिनिर्वाण मतलब डेथ। तो बुद्धा के लाइफ में ये तीनों घटनाएं जन्म, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई वो, और परिनिर्वाण की मृत्यु हुई वो, ये तीनों घटनाएं क्या हुई बच्चों एक ही दिन हुई। और वो दिन कौन सा था, वैशाख पूर्णिमा, जिसे बुद्धा पूर्णिमा भी बोलते हैं। तो यहाँ जो आंसर होगा हमारा ऑल ऑफ द एबव। याद रखना आप कि वैशाख पूर्णिमा के दिन ही इनका जन्म भी हुआ, निर्वाण को भी प्राप्त हुए, और इनलाइटमेंट भी हुआ इनका। परिनिर्वाण, यहाँ बच्चों निर्वाण वाला ऑप्शन जो है वो गलत है, यहाँ इनलाइटमेंट होता है, ठीक है, इनलाइटमेंट ही होना चाहिए। ये निर्वाण इनलाइटमेंट याद रखना, ज्ञान की प्राप्ति हुई, एंड परिनिर्वाण मतलब मृत्यु, ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द एबव, तीनों घटनाएं उसी दिन हुई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हिच इवेंट इज कॉल्ड धर्म चक्र प्रवर्तन, टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ, ठीक है। आपने देखा था पॉइंट्स में, मेन पॉइंट्स जो थे, व्हिच इवेंट्स इज कॉल्ड, तो धर्म चक्र प्रवर्तन या टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ, जिसका सिंबल धर्म चक्र प्रवर्तन का सिंबल था व्हील, ठीक है। यदि ऐसा भी क्वेश्चन है कि धर्म चक्र प्रवर्तन का सिंबल क्या था, तो आप क्या देंगे, व्हील। तो इसमें क्या था, ए ऑप्शन है इनलाइटमेंट, बी ऑप्शन है सरमन, और सी ऑप्शन है अल्टीमेट नॉलेज, और डी ऑप्शन है रिनंसिएशन। तो ये जानते हो बच्चों कि बुद्धा ने खुद जो पहला उपदेश दिया सारनाथ में वो क्या कहलाया, धर्म चक्र प्रवर्तन। उसी उपदेश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सरमन। तो यहाँ जो होगा बी ऑप्शन करेक्ट होगा, सरमन। फर्स्ट सरमन डिलीवर्ड बाय गौतम बुद्धा इज कॉल्ड धर्म चक्र प्रवर्तन, ठीक है, इन सारनाथ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ महापरिनिर्वाण। मैं कितनी बार बता दिया मैंने आपको, रिनंसिएशन, अल्टीमेट नॉलेज, इनलाइटमेंट एंड डेथ। महापरिनिर्वाण जो होता है वो बौद्ध धर्म में क्या होता है, क्या कहलाता है, डेथ, मृत्यु को क्या बोलते हैं, महापरिनिर्वाण। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, व्हिच इज एन इनकरेक्टली मैच रिगार्डिंग बुद्धा लाइफ एंड सिंबल्स। ये बच्चों रेलवे में इस टाइप से आता था क्वेश्चन, आया भी था। तो इसमें है एक तरफ है सिंबल और एक तरफ है वो कैसे संबंधित है बुद्धास लाइफ से, और कौन सा इसमें इनकरेक्ट है। तो पहला जो है बर्थ, जन्म का जो सिंबल है वो है लोटस, ग्रेट रिनंसिएशन का जो है वो है हॉर्स, एंड फर्स्ट सरमन दिया हुआ है आपका व्हाइट एलिफेंट, एंड डेथ दिया हुआ है स्तूपा। बताइए बच्चों, देखिए बर्थ का जो है बच्चों वो लोटस ही है, ठीक है, बर्थ का जो है कमल वो सही है। ग्रेट रिनंसिएशन का है, इन्होंने जो गृह त्याग किया था वो था तो आपका वो है हॉर्स, उसका सिंबल हॉर्स सही है, ठीक है। फर्स्ट सरमन जो है बच्चों वो है व्हाइट एलिफेंट। तो फर्स्ट सरमन अभी आपने पढ़ा कि फर्स्ट सरमन को क्या बोलते हैं, प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन, और धर्म चक्र प्रवर्तन का सिंबल क्या था, व्हील, ठीक है। तो इसमें जो सी ऑप्शन है वो है बच्चों इनकरेक्ट। इनकरेक्ट जो ऑप्शन है वो है सी ऑप्शन, ठीक है, डेथ का स्तूप सही है। ये तीनों ऑप्शन सही है, याद भी कर लें। और फर्स्ट जो है उसका व्हील होगा, व्हाइट एलिफेंट गलत है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। तो बच्चों ये जो है करेक्टली मैच करना है आपको, ठीक है। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल एट राजगीर, राजगृह भी बोलते हैं या राजगीर अभी है। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल एट वैशाली, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल एट पाटलिपुत्रा, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल एट कश्मीर।
ये चारों आपके ऑप्शन हैं। अब आपको करेक्ट कौन कौन सा है ये चुनना है आपको। पहला कहाँ है बच्चों? राजगीर, दूसरा है वैशाली, तीसरा है पाटलिपुत्र, चौथा है कश्मीर। पहला हुआ था अजातशत्रु ने जो करवाया वो राजगीर में करवाया, कालाशोक ने करवाया वैशाली में, पाटलिपुत्र में अशोका ने करवाया, और कश्मीर में बच्चों करवाया कनिष्क ने। ठीक है, इसका जो ऑप्शन होगा बच्चों ऑल आर करेक्ट। इसमें जो चारों दिए हुए हैं आपके ऑप्शन, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। इसके इसमें फिर एक लाइन बना के आप इस भी लिख दें। ठीक है, उसके बाद उसके राजा का नाम लिख दें। ठीक है, पहला जो राजगीर में जो हुआ था उसमें जो इसकी अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? ठीक है, अजातशत्रु महाकश्यप ने की थी। पहला राजगीर में जो हुआ था वो महाकश्यप अजातशत्रु, और वैशाली में जो की थी साबाकामी, ठीक है, कालाशोक। पाटलिपुत्रा में जो की थी वो अशोक और मोगलीपुत्र तिस, और एट कश्मीर में जो हुआ था वो हुआ था वसुमित्र के द्वारा। तो ये 4 अध्यक्ष हो गए, 4 राजा हो गए, 4 स्थान हो गए, 4 काउंसिल हो गए, और 4 ईस्वियां आपको पता ही है 483, 383, 250 एंड फर्स्ट सेंचुरी बोलिए, क्योंकि डेट में उसमें हर जगह अंतर दे रखा है तो आप फर्स्ट सेंचुरी। ठीक है, तो ये 4 टाइमिंग हो गए। तो इतने सारे क्वेश्चन आपके हो गए। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है इन विच लैंग्वेज वाज बुद्धिस्ट लिटरेचर रिटन। बुद्धिस्ट लिटरेचर जो लिखा गया वो किस भाषा में लिखा गया? पाली भाषा में लिखा गया। बुद्धिस्ट लिटरेचर जो लिखा गया वो किस भाषा में लिखा गया बच्चों? पाली भाषा में लिखा गया। ये जो थे हमारे वो थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बुद्धिज्म से रिलेटेड। ठीक है बच्चों, और जो भी मेन पॉइंट्स है वो आप लोग याद करें, इसका स्क्रीनशॉट लेके एक बार अच्छे से याद कर लें। जो भी क्वेश्चन अपलोड हो रहे हैं उसको देखें अच्छे से, और वो पूरा चैप्टर ही आपका हो जाएगा। मेन पॉइंट्स आपके क्लियर हो चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्लास। अब हम चलते हैं, ये जो न्यू बैचेज है हमारा SSC JD कांस्टेबल दिल्ली पुलिस, ये सभी न्यू बैचेज स्टार्ट हैं, हो भी रहे हैं, होने वाले भी हैं। तो 98 ये जो नंबर हमारा दे रखा है इस पे नंबर पे आप लोग कॉल करके एक बार पता कर लें। ठीक है, जो भी वीडियोस डलें उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अच्छे से पढ़ें, अच्छे से इसको याद करें। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।